that the Lord will bring me to Saudi Arabia. मैं खुदा का शुक्रगुजार कि खुदा मुझे सऊदी अरेबिया में लेकर आया है। I have been to more than 100 countries मैं 100 से ज़्यादा ममालिक में खुदा की खिदमत कर चुका हूँ। all over the world. I've been to Pakistan 4 times, पाकिस्तान में जाकर मैं गया हूँ, to India and Bangladesh. इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी। I've been praying for this country. लेकिन सऊदी अरब के लिए मैं बड़े साल दुआ करता रहा। God has opened the door. और खुदा मेरे लिए दरवाजे खोल दिए खुदा ने। It's amazing that God brought me here. और ये बड़ा हैरानकुन था कि मैं यहाँ सऊदी अरब में आया। ठीक है, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, बैठो। And God brought you here. और खुदा मुझे यहाँ पर लाना चाहता था। There's a reason. उसकी एक बड़ी वजह है। Not everybody else but you. और ये नहीं कि आप सब जो हैं, But you. आप क्या हैं? When I was thinking about what to bring to the group, और जब मैं सोच रहा था कि मैं क्या पैगाम दूं आपके दरमियान, what message must I bring? कौन सा पैगाम मुझे वहां शेयर करना चाहिए? One message came to mind. और एक पैगाम मेरे जहन में आया। Have you been studying for exam? आपने कभी इम्तिहान देने के लिए स्टडी जो है वो की है, उसकी तैयारी जो इम्तिहान की होती Very है? important exam. कोई बड़ा खास इम्तिहान आपने देना है तो आपने कभी उसकी तैयारी की है? Exam that if you don't pass, you will not go forward. और अगर आप इम्तिहान पास नहीं करेंगे तो फिर आप आगे भी नहीं जा सकते। You study, you study, you study, you study. आप पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उन चीजों को दोहराते हैं All night long. और कई दफा सारी रात भी आप पढ़ते हैं, Because that exam is so important to you. इसलिए कि वो जो इम्तिहान होता है वो आपके लिए बड़ा खास है। When I was thinking about this message, और जब मैं इस पैगाम के लिए सोच रहा था I remember my experience और मुझे याद आया अपना एक तजुर्बा, during my school years मुझे अपनी जो स्कूल का जो टाइम था वो मुझे तजुर्बा याद आया। in America. अमेरिका के अंदर Our professor was an Indian professor. हमारा प्रोफेसर जो था वो इंडियन था And we had an exam, और मेरा इम्तिहान हुआ, very important exam, बड़ा खास इम्तिहान, and the subject was physics. और फिजिक्स जो है मेरा मजमून था। There were about 50 students. और वहां पर 50 स्टूडेंट थे। The professor, I can confess, was very tough. और प्रोफेसर ने भी इकरार किया कि ये बड़ा मुश्किल है, टफ एग्जाम है। Very tough professor. और वो जो प्रोफेसर था वो भी बड़ा सख्त आदमी था। And everybody studied. और सबने चूंकि तैयारी की हुई थी, पढ़ा हुआ था, And we took the exam. और हमने इम्तिहान दे दिया। The next day, he brought the test questions back. और वो जो टेस्ट या इम्तिहान दिया था वो उसे लेकर आया And he began to hand them to the students. और वो उनके हाथ में वो दे रहा था। And whenever everybody will receive their own, और जैसे ही सबको उनका अपना अपना पेपर मिला, 20%. 20%, Another person will receive और दूसरा 35%. 35% नंबर आए हैं, Another person will receive और दूसरे को जो किसी मिला किसी और को 18%. 18, ओके 18%, And everybody was laughing. और सारे हंस रहे थे। And they were always curious. और बड़े वो पुरजोश थे इस बात के लिए उनके अंदर। Whenever you receive your own, they were curious. और जो भी जिससे मिल रहा था वो रिजल्ट वो देख रहे थे। What did you receive? एक दूसरे को कहते आपको कितने नंबर आए, आपके कितने? 25. 25%, अच्छा। And they were so confident और हमें बड़ा एतमाद था that the whole class felt it.
कि सारी क्लास फेल हो जाएगी। Therefore, the professor would have to give it over again. Therefore, the professor would have to give the test back again. और प्रोफेसर को ये चाहिए था कि उनको दोबारा इम्तिहान देना, क्योंकि वो सब फेल हो रहे थे। So the professor passed around, और प्रोफेसर जो है वो उनके इर्द गिर्द घुमा, and then he had my own last one. और भाई कह रहे हैं पास्टर मोसेस के मेरा जो आखिरी प्रोफेसर के पास जो पेपर था जो मैंने दिया था, So he gave me my own. उसने मुझे मेरे वाला दिया, And somebody looked. और कोई मेरे वाले खिला पे भी देखे नहीं आए। 100%. ओए 100%। The class was silent और सारी क्लास का मुंह बंद हो गया, खामोश हो गया, because they knew क्योंकि वो जानते थे the test would not be given again. इसलिए कि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि टेस्ट दिया जाए। वाह। I'm not telling you that I'm smart. No. कहते मैं ये इसलिए नहीं गाल सुनाई कि मैं बड़ा ज़हीन आदमी है, नहीं, ये मतलब ये नहीं है। But there is one question, लेकिन एक सवाल, very important biblical question, और जो बाइबल का एक ही बड़ा खास सवाल है, that more than 80% of the people in the world दुनिया में 80% जो लोग हैं, 80% have failed the answer. और वो कह रहे हैं कि 80% लोग जवाब देने में नाकाम हैं। The whole world. पूरी दुनिया। Very important question. एक अहम सवाल है, लेकिन 80% दुनिया उसका जवाब देने से कासिर है। A question that must determine whether you go to heaven or not. और वो सवाल ये है कि क्या आप आसमान की बादशाही में जाएंगे या नहीं। Only one question. सिर्फ एक सवाल, Not two. दो नहीं, Not three. तीन नहीं, Only one. एक, Who is Jesus? कि यीशु कौन है। Let's pray. आइए दुआ करें। Father God, we are grateful to you for your love, for your mercies. खुदा बाप, हम तेरे पैगाम, तेरे मैसेज के लिए शुक्रगुजार हैं। We thank you for a time such as this. और खुदा आज के इस वक्त के लिए हम शुक्रगुजार हैं। Thank you for bringing us from all over, खुदावंद तू हम सबों को यहाँ पर लेकर आया है, from various areas of our station. और खुदावंद मुख्तलिफ जगहों से तूने हमें यहाँ फराहम किया है। Father, thank you for Saudi Arabia. सऊदी अरब के लिए हम शुक्रगुजार हैं। We pray for this country. हम इस मुल्क के लिए दुआ करते We हैं, pray for the government, हम हुकूमत के लिए दुआ करते हैं, that you will bless them. तूने बरकत दे। That we pray for the leadership, हम लीडरशिप के लिए दुआ that करते you हैं, will guide them. तेरा पाकरू ने गाइड करे। Thank you for the open door. खुले दरवाजों के लिए Father, we pray that the gospel will penetrate through the country. खुदावंद तेरी इंजील फैलती जाए इस मुल्क में। Bless all of us here. हम सबको बरकत दे, In Christ's name. उसी के नाम में, Amen. आमीन। Who is Jesus? यीशु मसीह कौन है, ये सवाल है। You may have heard that question asked many times. और हो सकता है कि ये सवाल आपसे बहुत दफा पूछा गया हो। My text is taken from Matthew chapter 16. और मत्ती 16वें बाब में से मैं आपके लिए कलाम को ये पढ़ूंगा। Beginning from verse 13. और उसकी 13वीं है, मत्ती 16:13 से हम पढ़ेंगे। This is the most important question in the Bible. और बाइबल में ये सबसे अहम सवाल है, वो यही है मत्ती 16:13 में, Your answer will determine whether you go to heaven or not. कि आप आसमान की बादशाही में जाएंगे या नहीं, ये सवाल है। So by the time we finish, और जब हम इसको खत्म करें, check your answer तो फिर आपने चेक करना है कि आपका जवाब क्या है, to make sure it corresponds with the answer the Bible gives. और आपने गौर करना है कि बाइबल में इस सवाल का जवाब क्या है। From verse 13. 13वीं आयत को हम पढ़ते हैं। Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, जी पढ़े। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के घर में आया, he asked his disciples, तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा, Who do people say that the Son of Man is? कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं?
Just उन्होंने कहा, that's fine, that's fine. Okay. Who do people all over the town, who do they say that the Son of Man is? और यीशु मसीह हमसे पूछ रहे हैं कि पूरे इलाके में, पूरे टाउन में लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? There is rumor about वो Jesus. मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें थी यीशु मसीह के बारे में वहां पर, People knew when he was growing up. और लोग जानते थे, They knew the family. वो यीशु के खानदान से भी वाकिफ थे, They knew the father. वो जो उसका बाप था उससे वो भी जानते That थे the father was a carpenter. कि उसका बाप जो है वो एक बढ़ई है, They knew about him. वो उनके नाम भी जानते थे। But there's something different about this man. लेकिन एक चीज जो बड़ी खास थी यीशु के ताल्लुक से, His behavior is different. कि वो बाकियों से मुनफरिद क्यों है, His actions are different. उसकी जिंदगी और उसके अमाल दुनिया से मुनफरिद क्यों है। When he entered into the ministry, और जब आप इस बात के बारे में पढ़ते हैं, he was 30 years old. और यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो वो 30 साल के थे, And he began to do what people have not done before. और यीशु मसीह ने वो कुछ किया जो पहले उसे कभी किसी ने नहीं किया। He began to do so many miracles. उसने बहुत सारे मौजज़े किए And people were watching him. और लोग बड़े हैरान होकर देखते थे Is that not Joseph's son? कि ये सिर्फ एक बेटा नहीं, Wasn't that Joseph's son? क्या ये उसका बेटा नहीं, फलां का बढ़ई का बेटा The carpenter. जो एक कारपेंटर है। See what he's doing. ये क्या कर रहा है See what the miracle he performed. और ये किस तरह के मौजज़े कर रहा है। He healed the blind. उसने अंधों को बिनाई दी। Did you see? Did you see? लोग कहते थे तुमने देखा है ये क्या करता है, That blind man कि ये शख्स जो अंधा है is now seeing. और वो देख सकता है, That crippled man कि एक शख्स जो मफलूज है that has been crippling for years और वो बड़े सालों से मफलूज है is now walking straight. और वो सीधा चल भी नहीं सकता। Who is that man? ये कौन है? People were wondering, लोग हैरान थे who could this man be? कि ये कौन शख्स है। He's different. वो हैरान थे, He looks like a man. वो एक इंसान तो लगता था He's a man. कि बेशक वो एक इंसान But बशर he is था, different. लेकिन वो दूसरों से मुनफरिद था। So there was rumor और ये सारी अफवाहें यीशु के मुतालिक वहां पर circulating. और लोग ये घूम रही थी अफवाहें, And people were saying many things. और लोग यीशु की बाबत बहुत कुछ कह रहे थे Who is Jesus? कि यीशु कौन है। Back to verse 14. 14वीं आयत की तरफ दोबारा चले। उन्होंने कहा, बास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बास एलिया, बास यर्मिया या नबियों में से कोई। Thank you. Some were saying, John the Baptist has come back. और कई कहते थे कि ये तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो वापस आया, At this time, John the Baptist had been killed. क्योंकि उस वक्त यूहन्ना को जो है वो कत्ल कर दिया गया, So he must have come back again. कि वो दोबारा आ गया। Some said, John the Baptist, maybe Elijah. और कई कहते थे नहीं, जॉन द बैप्टिस्ट नहीं बल्कि एलिया हो सकता है। Elijah was a mighty prophet और वो एलिया भी एक बड़ा जबरदस्त नबी था who prayed and it did not rain for 3.5 जिसने days. दुआ की और 3.5 वर्ष भी न बरसा। So he must be Elijah. हो सकता है ये एलिया है। Elijah must have come back. एलिया वापस आ गया। Some say, I don't think it's Elijah. और कुछ कहते होंगे कि वो नहीं, Maybe, एलिया भी नहीं। maybe prophet Jeremiah. और हो सकता है कि ये यिर्मयाह है। No, I don't think it's Jeremiah. कई कहते होंगे नहीं नहीं नहीं, यिर्मयाह भी नहीं, Maybe one of the prophets. ये नबियों में से कोई। Who is Jesus? यीशु कौन है? A prophet. एक नबी। That's all. क्या यही सब है? Yes. That's all. Prophet. बाकी जो नबी थे A good man.
वो बहुत अजीम हस्तियां थी, अजीम शख्सियात थी। He never did anything wrong. उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। These are the answers people give. लोग हो सकता है ये जवाब लिख रहे हो। Remember, it's a test. ये एक टेस्ट है, मैंने याद है ना आपको कहा था कि एक टेस्ट, It's an exam. ये एक इम्तहान है What answer have you given? कि आप उसका जवाब क्या देते हैं। Some say Elijah. कहीं कहते हैं एलिया, Some say Jeremiah. कहीं कहते हैं यिर्मयाह, Some say other prophets. कि नबियों में से कोई। What answer have you given? और तुमने क्या जवाब दिया। So Jesus turned to his disciples यीशु मसीह शागिर्दों की तरफ मुड़े, and said, उसने कहा हाँ, forget about them. इन चीजों को भूल जाओ, Forget about what they say. जो लोगों ने कहा इसको भूल जाओ, But you, लेकिन तुम who am I? मुझे क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हैं। Verse 15. 15वीं आयत पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते तुम हो? मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तो जिंदा खुदा का बेटा तू मसीह जिंदा है। खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। Simon Peter. शमौन पतरस, Remember, याद रखें, it was Simon Peter, शमौन पतरस, a professional fisherman. और वो एक माहिर जो है वो फिशरमैन था और माहिगीर था वो। He had fished all night long. और उसने सारी रात जो है कोशिश की ताकि मछलियां He पकड़े। did not catch even small fish. उसे छोटी मछली भी उसके हाथ नहीं आई, Not small one. छोटी भी नहीं उसके हाथ। Professional fisherman. और हालांकि वो एक माहिर माहिगीर था। And Jesus came और यीशु उसके पास आया, and said, can I borrow your boat यीशु ने कहा कि क्या मैं तेरी कश्ती को इस्तेमाल कर सकता हूँ so I can give the gospel ताकि मैं खुशखबरी सुनाऊं to the people around? जो इर्द गिर्द लोग हैं। Peter said, sure. पतरस ने कहा ठीक है जरूर। When Jesus finished preaching, और यीशु ने जब खिदमत मुनादी खत्म की, he told Peter, उसने पतरस से कहा put your net in the water. कि एक दफा मेरे कहने पर जाल को डाल। Peter said, oh well. पतरस ने ऐसा ही हो सकता क्या हो, We fished all night. हमने सारी रात जाल डाला, There was no fish. वहां पर कोई मछली नहीं। But because of your word, इसलिए कि तू कहता है I will put my net. तो चलो ठीक है, मैं फिर जाल डाल देता हूँ। And he put his net. और उसने अपना जाल डाला। Jesus, the creator, यीशु मसीह खाले का जोरदार तालियां। he commanded the fish, उसने मछलियों को हुक्म दिया and the fish came to the net. और मछलियां उस जाल में आ गई। And Peter couldn't get it off. पतरस उन्हें खींच नहीं सकता था, Heavy. इतनी ज्यादा थी। He didn't catch the net 2 times, उसने 2 दफा नहीं, not 3 times, 3 दफा नहीं, only once. 1 दफा। And the fish came from all over. और हर तरफ से मछलियां जमा हो गए। There was no fish last night, सारी रात वहां मछलियां नहीं थी, but there's fish this morning लेकिन सब वहां पर मछलियां थी, because the creator is present. इसलिए कि वहां पर खालिक मौजूद है। हाँ, praise God। So when Peter saw this, जब पतरस ने ये सब कुछ देखा, he said, depart from me. और उसने कहा You are not ordinary man. कि तू कोई आम हस्ती नहीं, मुझसे दूर चला जा, You are God. तू खुदा है। So that's why when Jesus said, who am I? इसलिए यीशु ने पूछा था लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। Peter did not waste time. पतरस ने वक्त जाया नहीं किया, He answered it quickly. उसने फौरन जवाब दिया You are the Christ, कि तू मसीह है, the Son of God. जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जोरदार तालियां। Read the next verse. अगली आयत पढ़े। यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा 16। And verse 7. शमौन पतरस ने जवाब में कहा, और शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह तू है। जिंदा खुदा का बेटा
मसीह है। मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन मुबारक है तू शमौन बर यूहन्ना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने तुझ पर। Stop at verse 19. Okay. Stop at verse 19. ओके Verse 19. Stop 19 there, yes. ओके 19, yeah. 19 तक पढ़ दिया जी नहीं अभी नहीं, ओके पढ़ते जाए। ओके बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। Peter has declared पतरस ने इस बात का ऐलान किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। the cement और ये वो बात है for building the foundation. कि ये वो बुनियाद है जो पतरस की रखी गई, Peter has given the right answer. क्योंकि पतरस ने जवाब ठीक दिया था। यस The people in the community, वहाँ के लोग they say he's good prophet. वो कहते थे कि वो एक अच्छा नबी है। That's not the right answer. ये ठीक जवाब नहीं था। Peter gave the only answer. सिर्फ पतरस ने ठीक जवाब दिया था। And Jesus said, और यीशु ने कहा upon your answer, कि तेरे इस जवाब की बुनियाद पर I will build the church. मैं कलीसिया को बनाऊंगा। Not on top of Peter. पतरस के ऊपर नहीं, No. नहीं, But upon the answer he gave. लेकिन उस जवाब पर जो पतरस ने दिया था उस बुनियाद पर, वो फाउंडेशन है, The church will be built. उस पर कलीसिया तामीर की गई। That means no one will be part of the church कि कोई भी शख्स जो है वो चर्च of Jesus Christ यीशु मसीह की कलीसिया until he believes और जब तक वो इस बात पर ईमान न रखे that Jesus is God. कि यीशु मसीह खुदा है, वो चर्च वही मजबूत चर्च है। So you can see why I said more than 80% of the whole world क्यों आज 80% दुनिया जो है वो जवाब देने से कासिर है, they got the answer wrong. इसलिए कि उनका जवाब ठीक नहीं है And it's dangerous. और ये बड़ी खतरनाक हालत है। So only one question, एक सवाल only one answer. और एक ही जवाब है। If you miss the answer, अगर आप जवाब छोड़ देंगे, ना दे पाए, heaven will be closed. तो फिर आसमान बंद हो जाएगा। Very important question. बहुत अहम सवाल है मेरे अजीजों। The devil is so bad. और आज दुनिया में He will help you to do so many good things. कई दफा लोग समझते हैं कि हम अच्छे और नेक कामों से खुदा की बादशाही में Help you to be a good person. या एक अच्छा इंसान बनकर खुदा को खुश कर देंगे। But he will blind your eyes तो फिर याद रखें कि आपकी आंखें अभी तक खुलने वाली so हैं। that you don't answer that question. आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, वो पूछ रहा है। And Jesus said in John 8:24, और यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:24 में कहा you will die in your sin कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे unless you believe कि जब तक तुम मुझ पर ईमान ना लो that I am God. कि मैं खुदा हूं। Who is Jesus? यीशु कौन है? This question is so important ये सवाल बड़ा अहम है that John the Apostle, कि यूहन्ना रसूल he took the whole gospel कि उसने सारी इंजील को लिया to answer the question. कि उसका जवाब दिया जाए। The Gospel of John यूहन्ना की इंजील was the only gospel कि एक ही ऐसी इंजील है in the four gospels उन चारों अनाजील के अंदर that answered the question. कि जो सवाल का जवाब देती है। हालेलुया। यस, He took the whole gospel
सेकंड, He took the entire gospel of God. उसने सारी इंजील के अंदर बस यही बताया कि यीशु खुदा है। To answer the question, सवाल का जवाब दिया। he grabbed people in the hand. और यूहन्ना ने लोगों का हाथ पकड़ा। Let me answer the question for you. कि मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। Who is Jesus? यीशु कौन है? In John chapter 1 verse 1, और यूहन्ना पहली बात की पहली आयत में लिखा है, he said, in the beginning और लिखा है इब्तिदा में was the Word, कलाम था, and the Word was with God, और कलाम खुदा के साथ and the था, Word was God. और कलाम खुदा था। हालेलुया। हालेलुया। He has declared उसने इस बात का ऐलान किया that in the beginning, कि इब्तिदा में, beginning means in eternity past, और इब्तिदा से मुराद है कि अब्दियत, because beginning has no, God has no beginning. इसलिए कि खुदा का कोई शुरुआत या आगाज नहीं, खुदा इब्तिदा ही से, अज़ली से है। As far back as you can go, और जब हम पीछे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं, Jesus existed. यीशु मसीह तब भी मौजूद था। हालेलुया। You know this, you know about John the Baptist. John the Baptist. और आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, He was the cousin of Jesus Christ, और वो यीशु मसीह का रिश्तेदार था, and he was 6 months ahead. और यीशु मसीह से वो 6 महीने बड़ा था। When John the Baptist was born, और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ, he was 6 months older than Jesus Christ. यीशु मसीह से 6 माह वो बड़ा था। But what did he say in John? यूहन्ना ने क्या कहा? In John chapter 1, यूहन्ना पहले बाब की, what did John say? यूहन्ना ने क्या कहा? John said यूहन्ना ने कहा that Jesus was before him. कि वो यीशु मसीह उससे पहले था। Huh? क्या कहा? You are older, you are older. हालांकि वो 6 महीने बड़ा था, लेकिन वो कहता वो मुझसे पहले था। But he said he was before me. उसने कहा लेकिन वो मुझसे पहले था। Why? क्यों? Because in the beginning इसलिए कि वो इब्तिदा ही से खुदा के साथ, was with the Word, और जो खुदा का कलाम and the Word was with God. और खुदा का कलाम खुदा के साथ। John said he must increase यूहन्ना ने कहा कि वो बढ़े and must decrease. और मैं घटूं। वाह वाह। So John the apostle said in the beginning was the Word, और यूहन्ना रसूल कहते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, and the Word was with और God, कलाम खुदा के साथ था, and the Word और was God. और कलाम खुदा था। In verse 3, तीसरी आयत, John the apostle said he created all things. और लिखा है कि सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई। The only way he could have created all things was if he was God. और जब उसने सारी चीजों को बनाया तो फिर वो खुदा है, खालिक है। He created all things. सब चीजें उसी ने बनाई। In verse 14, चौथी आयत, John 1:14, यूहन्ना पहले बाब की चौथी आयत, he said he became flesh. और लिखा है वो जिस्म में जाहिर हुआ, उसने जिस्म लिया, और कलाम मुजस्सम और कलाम हुआ, मुजस्सम हुआ, और फजल और सच्चाई से और फजल और ममूर होकर सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल और हमने उसका ऐसा देखा जलाल जैसे देखा। बाप के इकलौते का जलाल। बाप के इकलौते। He became flesh. और उसने जिस्म लिया, वो दुनिया में आया। In the beginning, इब्तिदा में he was not flesh. वो जिस्म नहीं रखता था, God is spirit. क्योंकि खुदा रूह है। But he became flesh through virgin birth. और वो एक कवारी के जरिए से उसका तजस्सुम हुआ। The only person सिर्फ एक ही शख्स who came into the world जो इस दुनिया में आया without a man. किसी भी मर्द यानी इंसान की मुदाखलत के बगैर, Only one. सिर्फ एक। No person has ever been born कोई भी ऐसा नहीं जो इस तरह पैदा हुआ हो, without a man. यानी मर्द इंसान के बगैर, Only Jesus. सिर्फ यीशु की जात। And why is that? मुझे नहीं पता क्यों। Why was it necessary for him to be born without a man? क्यों
वो मर्द यानी इंसान की मर्जी के बगैर पैदा हुआ। Because man is responsible for passing sin to the children. इसलिए कि वो जो नस्ली वारिसी गुनाह है जो माँ बाप दादा से मिलता है। Adam sinned willfully. और याद रखें वो गुनाह जो आदम से मुंतकिल होता है हमारी ब्लड लाइन के अंदर। Eve was deceived. और हम जानते हैं Eve was deceived. कि हवा जो है इब्लीस ने उसके साथ धोखा किया। Satan deceived Eve. और उसने हवा को धोखा दिया। But when Adam took the fruit, और जब आदम ने उस फल को लिया, he knew he was about to disobey God. वो जानता था कि मैं खुदा की नाफरमानी कर रहा हूँ। As a result, God made him the head of sinners. और इसलिए पूरी दुनिया में वो गुनाह फैल गया। That's why it says through one man. और इसलिए लिखा कि एक ही के वसीला से Sin entered into the whole world. कि दुनिया में गुनाह दाखिल हुआ। You are a sinner, हम गुनहगार हैं not because you sinned. इसलिए नहीं कि हमने गुनाह किया। You are a sinner because we are born हाँ, sinner. गुनहगार इसलिए कि हम पैदा ही गुनाह में हुए। That's why David said in Psalm 51 verse 5. और इसलिए दाऊद ज़बूर 51 में और 7वीं आयत में कहते हैं In sin my mother conceived me. कि मिन्नू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। The baby formed in the womb. और जो बच्चा माँ के बदन में बनता है It's already got sin inside. और उस पहले से वो गुनाह में है। When a child is born, और जब बच्चा पैदा होता है he is physically alive, वो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा होता है spiritually dead. लेकिन रूहानी तौर पर वो मुर्दा होता है। वाह। That's why you don't teach children how to sin. और इसलिए आपको बच्चों को गुनाह सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने करीब फिरते हैं क्योंकि वो गुनाह की हालत में पैदा हुए। They came ready इसलिए कि वो तैयार ही होते हैं गुनाह करने to sin. गुनाह के लिए। Don't teach them how not to sin. They know how to sin लोड़ नहीं कि तुझे उन्होंने दसो कि गुनाह क्या करें because they born sinner. क्योंकि वो पैदा ही गुनहगार हुए। A baby will hold something in his hand. और मिसाल के तौर पर कोई चीज आपने पकड़ी हुई है He said to the baby, what do you have in your hand? और आप बच्चे को कहते हैं आपके हाथ में क्या है? Nothing. कहेगा नहीं, कोई शय नहीं। वो कर जाते न्याणे। Who taught you how to lie? और उन्होंने कहना था झूठ बोलना। They sin inside. इसलिए गुनाह तो उधर कुछ शामिल है। वाह, जोरदार तालियां बजाएं। Yes. Good mystery, yeah. So John said, in the beginning was the word. और यूहन्ना कहते हैं कि इब्तिदा में कलाम था। The word created all things. और कलाम ने सब चीजों को तख्लीक किया। The word became flesh. और वो ही कलाम मुजस्सम हुआ। And dwelt among us. और वो हमारे दरमियान रहा। See, Jesus, we are sinners. हम सब गुनहगार थे। As slaves, गुनाह के गुलाम। a slave cannot purchase his freedom. और जो गुलाम है वो अपनी आजादी खरीद नहीं सकता। Someone has to buy your freedom. लाजमी है कि कोई उसकी जगह आजादी को खरीदे। If you are a slave, you can't make money to pay your freedom. और अगर आप गुलाम हैं तो आप पैसे कमाकर अपनी गुलामी से आजादी नहीं हासिल कर सकते। Someone that is not a slave will come out and buy कोई your ऐसा हो जो गुलाम ना हो और वो आपकी जगह कीमत अदा करके आपको गुलामी से आजाद कराए। Because we are sinners. क्योंकि हम सब गुनहगार थे। We couldn't pay for our sin. हम अपने गुनाहों की कीमत नहीं चुका सकते। Someone who is not a sinner कि वो जो कोई गुनहगार ना हो must come to pay for our sin. और वो आए और हमारी कीमत अदा करे। And that's why Jesus came. और इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आया कि हमारी Without sin. और वो गुनाह से पाक लापता और गुनाह से मुबर्रा था। That's why he came without sin. और इसलिए वो दुनिया में आया। If a woman can have baby today, और अगर आज जब औरत बच्चे को पैदा करती है inside the egg of a woman, और एक औरत के जो बदन होता है there is no sin. वहां पर गुनाह नहीं। If a woman can have a baby और अगर एक औरत के बदन में बच्चा हो without a man, बगैर किसी मर्द के अमल दखल के, the baby will come out और जब बच्चा वो दुनिया में आएगा with no sin. तो फिर वो बच्चा उसमें कोई गुनाह नहीं होगा, वो लाखदा होगा। Only happened one time. सिर्फ इंसानी तारीख में एक दफा ऐसा हुआ है। Jesus Christ. और वो हालेलुया।
is Jesus? यीशु कौन है? Is he an ordinary man? क्या वो कोई आम आदमी है? A prophet only? या सिर्फ नबी? A good man? कि एक अच्छा इंसान? Only? सिर्फ? Is he God? या वो खुदा है? And that's what John is trying to demonstrate. और यही यूहन्ना हमें दिखाने की कोशिश की। Jesus did many miracles. यीशु ने बहुत सारे मौजज़े किए। And John selected only 7 miracles और यूहन्ना ने 7 मौजों का इंतखाब किया to prove सबूत के तौर पर that Jesus is more than a prophet. कि यीशु मसीह एक नबी से बड़ा है, That Jesus was more than a good man. कि एक अच्छे इंसान या अज़ीम हस्ती से भी बरातर है, That Jesus is the creator God. कि यीशु मसीह खालिक है, तख्लीककार है। In verse 3, तीसरी आयत, John 1:3. यूहन्ना पहले बाब की तीसरी आयत, You read verse John. अब हमारे लिए पढ़ने में रहनुमाई फरमा रहे हैं। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है, जो कुछ पैदा हुआ है, उसमें कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई, उसके बगैर पैदा नहीं हुई। He created all things. उसने सब चीजों को तख्लीक किया। So John is going to prove it. और यूहन्ना ये सबूत दे रहा है। In chapter 2, दूसरा बाब, the first miracle, जब पहला मौजज़ा किया, John will use to prove it. और यूहन्ना ने उसको भी सबूत के तौर पर शामिल किया। It's the miracle of turning water और वो क्या था कि एक पानी को मैं में तब्दील कर दिया into wine. और उसे मैं में बदल दिया। This is water. ये पानी है। Those of you who studied in school, जो स्कूल में पढ़ते रहे हैं, who did chemistry, केमिस्ट्री से वाकिफ है, you know that there is nothing you can do to water कि आप पानी को to produce carbon. कि आप उसको कार्बन में नहीं तब्दील कर सकते, कार्बन में। When you have wine जब आपके पास मैं है and you have water, और आपके पास पानी है, what is missing in water is carbon. और कार्बन जो होते हैं वो इसमें जो है आप नहीं उसको शामिल कर सकते। If you can put carbon in water, और अगर आप पानी के अंदर कार्बन को ऐड कर देंगे you have wine. तो फिर ये वाइन बन जाएगी। But how can you? तो फिर आप क्या कर सकते हैं? You boil it with water. और आप अगर उसे बॉयल करेंगे तो वो You freeze it पानी, with water. अगर आप उसे फ्रीज करेंगे फिर भी पानी है। It requires creative act. कि इसमें तख्लीकी कुव्वत और कुदरत की जरूरत है। The same way Jesus, the creator, और इसी तरह यीशु मसीह भी, said, "Let there be light," उसने कहा कि रोशनी हो जा, and there was light. और फिर वहां रोशनी हो He गई। said, "Let there be carbon," और उसने कहा कि कार्बन बन जाए, and there was carbon. और फिर कार्बन बन गए, It became wine और फिर वो मैं बन गई, because he's creator. इसलिए कि वो तख्लीककार था, He God. वो खुदा है। John chose another miracle यूहन्ना ने एक और मौजज़ा चुना to prove that Jesus is God. कि यीशु साबित करे कि यीशु खुदा है। To small fish ओके, and 5 loaves of bread. वाह, 5 रोटियों और 2 मछलियों को उसने लिया। No, not the one you eat. कहते वो नहीं जड़ियां तुसी खाते हो, ये छोटियां सा है, तुसी भी बढ़िया खाते, Maybe the one he will eat. कहते तुसी भी कोई वड्डी And the खाते हो, small boy will. कहते वो छोटे बच्चे की खुराक थी। Small lunch. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ। Small chapati. हाँ, छोटी रोटी सी। Jesus said, "Give it to me." इसने कहा उस बच्चे से मुझे दे दे, He is the creator. क्योंकि वो तो खालिक है। He took those, multiplied them. और उसने उनको बरकत दी। People eat and eat and eat and eat. लोग की खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। Eat some more. I'm full. सारे ये कह रहे थे मैं पेट भर गया। No, I'm full. मेरा पेट भर गया, सब यही कह रहे थे। There are leftover. लेकिन वहां बच भी गए, Everybody was full सब के पेट भर गए because it's God. इसलिए यीशु खालिक है, खुदा। John continued. यूहन्ना ने जारी रखा, Jesus wanted to walk on water. और यीशु मसीह पानी पर चला, He walked on water. वो पानी पर चला।
lot of gravity. और आप जानते हैं कशिश शकल जो है, I don't care how much faith you have. और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने जो हैं If you try to walk on water tomorrow, कहते कि कल जाके तुसी ना ट्राई करियो, you go down. तुसी पानी के थल्ले तो जाना। But Jesus walked on water लेकिन यीशु पानी पर चला है, हालेलुया। because he created gravity. इसलिए कि उसने कशिश शकल को पैदा किया, तख्लीक किया उसने। He has power over gravity उसके पास इख्तियार है कशिश शकल पर, because he's the creator. इसलिए कि वो खालिक है। John took another miracle. और यूहन्ना ने एक और मौजज़ा दिया, A man, a lame man, एक मफलूज को, no flesh, nothing, no bones, कोई all ना this. हड्डियां थी ना कोई मांस था, बिल्कुल मफलूज, Paralysis. बिल्कुल मफलूज। Jesus said to him, take your mat, उसने कहा कि इस अपने कपड़े को उठा, walk. चल। No surgery, no surgery. और कोई सर्जरी भी नहीं की थी, ऑपरेशन भी नहीं की थी, Just command, उसने हुक्म दिया बस। stand and walk. उसने कहा उठ और चल, The man who was standing, और उसने कोई खड़ा हुआ, Jesus commanded it to be restored. यीशु ने उसे हुक्म दिया कि बहाल हो जाए। And he whoa. वो चलना शुरू हो गया। हाँ, Because he's God. इसलिए कि वो खुदा। Remember what John is trying to do? आपको पता है उसने क्या किया? He was trying to prove उसने ये सबूत दिया that Jesus is God. कि यीशु खुदा है। Then the man born blind, और फिर एक बच्चे पैदाइशी अंधे को लाया गया, no eyeball. उसकी आंखों के ये जो पंजाबी में ढीले कहते हैं ये भी नहीं थे। Jesus do some sign. यीशु ने कुछ मिट्टी ली, उस पर थूका Make it clear. और उसने उसको उसने कहा हाँ, What was Adam made of? आदम को कैसे बनाया गया था? हाँ, यस। Who made Adam? किसने आदम को बनाया? Jesus Christ. जीसस, हालेलुया, जोर से। So he put it in the eyes. हाँ, उस लड़की की आंखों पर लगा दी, New eyes. नई आंखें। Go and wash. उन्होंने कहा जा धोकर आ, Because I'm the creator. इसलिए कि यीशु ने कहा मैं खालिक हूँ। The same way I created Adam. जिस तरह मैंने आदम को तख्लीक किया, The same way I have created new eyes for और you. मैं तेरी आंखों को तख्लीक करता हूँ। Who is Jesus? यीशु कौन है? So John took another miracle. यूहन्ना ने एक और मौजज़ा दिया, The miracle of resuscitation. और वो बहाली का मौजज़ा था, जिंदा करने का। Lazarus लाजरस, ओके, लाजरस को जिंदा किया। died 4 days. उसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे, Hope was gone. उम्मीद खत्म हो चुकी थी। With God, लेकिन खुदा, there is no hopeless situation. आप याद रखें कि खुदा के नजदीक नाउमीदी नहीं है, With God, there is no hopeless situation. और याद रखें कि खुदा के नजदीक हम कभी नाउमीद नहीं हो सकते। Mary, Jesus came to Martha. यीशु मसीह मर्था के पास आए। Martha was crying. "Ooh, मर्था रो रही थी if you were here, कि अगर तू यहाँ होता my brother will not die." तो मेरा भाई ना मरता। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Jesus said, I am the resurrection. यीशु ने कहा क्या मतलब जिंदगी तो मैं हूँ। I am the life. यीशु ने कहा मैं जिंदगी हूँ, He who believes in me, जो मुझ पर ईमान लाए, even if he dies, अगर वो मर भी जाए he will continue to live. तो भी वो जिंदा रहेगा। Do you believe this? क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? He said to Mary, to Martha, do you believe this? उसने मर्था से कहा क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? Very interesting. बड़ी दिलचस्प चीज। Martha did not say, yes, I believe that. मर्था ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं ईमान रखती हूँ। He asked him a question, she answered another question. सवाल के बाद फिर एक और उसने सवाल कर दिया। John 11:25. और यूहन्ना 11:25 में लिखा है, Ask a question.
Do you believe? क्या तू ईमान? It's a simple answer. ये बड़ा सादा सा जवाब। Yes, I believe you are the resurrection. उसे कहना चाहिए था कि हाँ तू क़यामत और ज़िंदगी है। But that was not her answer. लेकिन ये जवाब नहीं था। Listen to her answer. ओके, जॉन 11:25. यूहन्ना 11:25 पढ़िए कुछ। एक और आयत निकाल सकते हैं अपनी बाइबल अगर आपके पास है। 11:25। Listen to what Martha said. और क्या मर्था ने कहा? यीशु ने उसे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जी। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। She said that you are the son of, you are the Christ, तू जो मसीह है, the son of God. जिंदा खुदा का बेटा। The same thing Peter said. जो कुछ पतरस ने कहा। Marvelous. वाह, हैरान कर। Says, show me where he was buried. Show me. उसने कहा मुझे दिखाओ कहाँ उससे दफनाया है। Say, no. It's पत्थर का नहीं रहने दे, अब तो बदबू आती होगी। show me. उसने कहा मुझे दिखाओ। And Jesus came. यीशु है। And people were looking at him. और लोग देख रहे थे। He's crazy. He's a crazy man. लोग हम लोग भी कैसी गाल है, कैसे कह रहे हैं? What is he going to do with the क्या grave? तुम करने जा रही हो? क्या करने लगे हो? We know he's crazy. हम जानते हैं ये नहीं हो सकता। He came. वो आया, He called. उसने कहा Lazarus! लाजर Come forth. बाहर। Why did he call only Lazarus? उसने क्यों लाजर कहा? Because if he didn't call only Lazarus, अगर वो लाजर का नाम ना लेता everybody that died will come तो up. फिर सारा कब्रिस्तान ही उठ के बैठ जाता। So he only called Lazarus. इसलिए सिर्फ वहां उसने लाजर को बुलाया। The day he heard the name उसने उसका नाम लेकर बुलाया and obeyed और उसने and came up. और वो बाहर आ गया। He said, unwrap him. और क्या कि कफन उसके ऊपर ही था, बंधा हुआ था, रुमाल भी। Only God ये काम खुदा कर सकता है, could have done that. लेकिन यीशु ने किया है। The one that shocked the world और ये दुनिया को हैरान करने वाला काम, when he was crucified on the cross, और जब वो सलीब पर था paying for the sins of the whole world. और उसने पूरी दुनिया के गुनाहों की कीमत दे दी, He died वो मर गया। after he made the payment. और उसने जब कीमत अदा कर दी Was buried. और फिर दफन हो गया। He told his disciples, उसने अपने शागिर्दों से कहा था, I will die, मैं मरूंगा, I will be buried, मैं दफन किया जाऊंगा, on the third day और तीसरे दिन I will come back. और मैं दोबारा जी उठूंगा। The disciples have never seen anything like that. They have never seen anything like that. उन्होंने शागिर्दों में पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। So Jesus died. यीशु मर गया They buried him. और उसे दफन किया The disciples went in business. और शागिर्द चले गए अपने अपने मामलात में। Nobody has ever seen anything like that. और कभी ऐसा पहले नहीं हुआ था। On the third day, तीसरे दिन the women took some spice. और औरतें खुशबूदार चीजें लेकर They go into the grave और वो कब्र पर गई so that they couldn't go on Saturday और वो सबत के दिन, because it was Sabbath. क्योंकि वो सबत था इसलिए नहीं जा सकती थी, So every Sunday morning और वो इतवार सुबह सवेरे गई they went to put the body. ताकि वो उसके जिस्म पर वो खुशबूदार चीजें लगाए। An angel came to them. और जब वो वहां पहुंची, Women, उन्होंने कहा, औरतों what are you doing here? तुम क्या करने आई हो यहाँ? Why are you in the grave? क्यों इस कब्र में आई हो? Why are you looking for the living among the grave? क्यों तुम जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रहे हो? He's not here. वो यहाँ नहीं, He has risen. वो जी उठा। हालेलुया, वो जी उठा। The disciples couldn't believe. और जो पतरस था उसे यकीन नहीं था। They were doubting. वो शक कर रहे थे। One by one, एक एक करके he showed himself. और वो जाहिर हुआ। The last person आखिरी शख्स was Thomas. और वो तुम था।
Thomas said, I will never believe. मैं नहीं मानता, I like to prove things. मैं सबूत चाहता हूँ। If I don't touch it, if I don't. और अगर मैं ये छूंगा नहीं तब तक मैं नहीं मानूंगा। Jesus, nobody told Jesus. यीशु को किसी ने नहीं बताया। Because Jesus is omnipresent. यीशु मसीह हर जगह मौजूद है। हालेलुया। He's omniscient. वो हर जगह हमावत है। He can see from afar. और वो दूर से देख लेता है। He can hear from afar. वो दूर से सुन सकता है। They were in a closed place. और वहां पर एक जगह Jesus came in. यीशु मसीह वहां पर बंद कमरे में आ गए। He said, Thomas, उसने कहा तोमा, come forward. तोमा आ जाओ इधर। Touch my hand. ऐ देख मेरे हाथ। Put your see here. और अपने हाथे थे डाल मेरी पसली। What did he say? उसने क्या कहा? He fell on the ground. और वो क्या गिर गया? My Lord and my God. उसने कहा मेरे खुदावंद मेरे खुदा। He called him God. उसने सिर्फ खुदा माना। He did not say the man. He said my God. उसने कहा मेरा खुदा। So Jesus is God. यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। John concluded his work. यूहन्ना ने उस नतीजे पर पहुंचा। In John 20 verse 31, you can read. John 20 verse 31. 20 बात की 21 में Verse 31. Yes. Can read. 21 और 31। 20 verse 31. ओके 20 बात की 21 आयत जी। यूहन्ना 20। लेकिन ये इसलिए लिखे गए जी कि तुम ईमान लाओ कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। That's it. ये उसने किया। Very simple. बहुत सारा Answer the question. सवाल का जवाब है Who is she? कि यीशु कौन है। Check your answer. अपना जवाब दो। Good man. Good prophet. अच्छा नबी या अच्छा इंसान। You are missing something. फिर आप कुछ मिस कर रहे हैं। Is he God? क्या वो खुदा नहीं? He's God. If you do answer that, और अगर आप ठीक जवाब देंगे Jesus said you will die in your sin. तो कलाम यीशु ने कहा कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, Separated from God खुदा से जुदा हो जाओगे for all eternity. हमेशा। I will close मैं क्लोज करूंगा with the story of what happened to us. कि हमारे साथ क्या हुआ। We were going to a conference एक कॉन्फ्रेंस में हम जा रहे थे in Benin Republic. और Benin Republic. बेनिन रिपब्लिक जो है With my group. मैं अपने ग्रुप के साथ We made a connection in Nigeria. और नाइजीरिया से हमें जो फ्लाइट का कनेक्शन था We went to the counter. और हम काउंटर पर पहुंचे। We gave them our itinerary. हमने अपनी टिकट उनको दिखाया। They looked at our itinerary उन्होंने टिकट देखा and they started giving us boarding pass. उन्होंने हमें बोर्डिंग पास दे दिए। We were five people. They gave us 5 boarding passes. उन्होंने हम 5 लोगों को 5 बोर्डिंग पास दे दिए। So we put them all in our pocket. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏ। And they told us the gate. Go to the. उन्होंने कहा तुसी गेट ते चले जाओ। Completely time. ਅਸੀਂ आके बथेरा टाइम है। We went to the gate. ਅਸੀਂ गेट ते जाके बैठ गए And we were just wandering around. और ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। It was most time, a lot of time. इसलिए आखे कि बहुत टाइम पिया कोई नहीं खाया। But when it was about the boarding time, when it was the time for boarding, उसका जो बोर्डिंग का टाइम था one of us brought the boarding pass और हमने बोर्डिंग पास देखा out of curiosity. बड़े जोश के नाल। He read it. और पढ़ा साउथ अफ्रीका के बोर्डिंग पास सब देते उन्हें। So I brought my own. What? I brought my own card too. और कह रहे कि मैंने अपना लिया वो कार्ड। South Africa. मैं कह साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे। Everybody South Africa. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ। But we were going to Benin. लेकिन हमने तो बेनिन रिपब्लिक जाना था। They gave us wrong boarding pass. उन्होंने हमें गलत बोर्डिंग पास दे दिए। Wrong gate.
गलत गेट है। By the time we hurried to our gate, हम भागे और गेट की तरफ गए we saw the plane. और हमने जहाज देखा, It's already moving. वो जा चुका से, It's already going हम ना जा सके, without us. हमारे बगैर जहाज उड़ गया। ज़ालिबत बोर्डिंग पास साउथ अफ्रीका में जब जाना सी पेनिन रिपब्लिक से Check your boarding pass. चेक करो कि तारा बोर्डिंग पास स्वाति भाषा वाला है। थैंक यू, जोरदार तालियां।